यूट्यूब थंबनेल देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि इस लर्निंग वीडियो में हम ट्रेडिंग कम्युनिटी के चहेते पावर ऑफ स्टॉक सुभाशीष पानी की ट्रेडिंग जर्नी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सुभाशीष की ट्रेडिंग जर्नी 2013 से शुरू होती है, जब वह अपने किसी फ्रेंड के फादर अंकल को बाइंग एंड सेलिंग और कुछ कैलकुलेशन करते देखा। स्क्रीन पर कुछ चार्ट जैसा भी चल रहा था। सुभाशीष को यह बहुत इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग लगा। सुभाशीष कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट भी हो चुके थे। उनको समझ आ रहा था कि यह भी एक करियर हो सकता है, लेकिन शुरुआत में उनके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं था। इसलिए उन्होंने करियर की शुरुआत में आईटी फील्ड में जॉब स्टार्ट की। वह मिडिल क्लास फैमिली से थे और ट्रेडिंग को आज से 10 साल पहले एक रेलिवेंट करियर नहीं माना जाता था, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग को उस टाइम पर गैम्बलिंग ही समझा जाता था। लेकिन सुभाशीष ट्रेडिंग के लिए इतने ज़्यादा डिटरमाइंड एंड पैशनेट थे कि एक बार तो उन्हें ये ट्राई करना ही था। ट्रेडिंग करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा जॉब से जो सैलरी आएगी उसी से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। तब तक उन्होंने लर्निंग पर फोकस किया, बुक्स रीड की, ब्लॉग रीड किए, यूट्यूब से जितना हो सके लर्निंग की। वे बताते हैं जहां वे जॉब करते थे वहां उनके मैनेजर सपोर्टिव होने से सुभाशीष वर्किंग आवर के बीच में टाइम निकालकर ट्रेडिंग करते थे। लेकिन उस टाइम पर उनको इतना रेलिवेंट और क्वालिटी कंटेंट नहीं मिला जो उनको ट्रेडिंग में बहुत कुछ हेल्प कर सके। इसलिए उनको सेल्फ लर्निंग ज़्यादा करना पड़ी। जब उनकी पहली सैलरी आई, उन्होंने क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करके एक दिन में ही अपनी पूरी सैलरी का लॉस कर लिया। फिर दोस्तों के क्रेडिट कार्ड इधर उधर से फंड अरेंज करके उन्होंने 3-4 बार अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ब्लो किया। ऐसा उनके साथ 2 साल तक चलता रहा। अभी धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा था कि इस तरह से ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा। उन्होंने और ज़्यादा लर्निंग पर फोकस किया और गलती कहाँ हो रही है उसको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि अगली सैलरी आने तक उनके पास ट्रेडिंग करने के पैसे नहीं होते थे। तो उस टाइम सुभाशीष ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पर फोकस करते थे। ट्रेडिंग की शुरुआती करियर में पैसा ना होने को सुभाशीष ब्लेसिंग मानते हैं, क्योंकि अगर लॉस होने के बाद अगले दिन उनके पास पैसा होता तो उनसे क्या गलती हो रही है, वह आइडेंटिफाई किए बिना ही अगले दिन लॉस को रिकवरी करने लग जाते और ऐसे में वह कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाते। बीच बीच में सुभाशीष ने ट्रेडिंग के लिए बड़ी फीस पे कर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, लेकिन वहां पर उन्हें वह वैल्यू नहीं मिल पाई जो सिंपल एंड रेलिवेंट हो, जो उन्हें उनकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सके। इसीलिए उन्होंने खुद से सीखने पर और ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि 2014-15 के टाइम पर इतना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट नहीं था और आज के टाइम पर एक्सेस कंटेंट है। 2015 तक उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट ज़रूर हुआ था, लेकिन कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। अल्टीमेटली ट्रेडिंग पर घर चले ऐसा प्रॉफिट निकल कर नहीं आ रहा था। फैमिली प्रेशर एंड सेल्फ रियलाइजेशन भी आने लगा कि करियर में आगे क्या करना है। इसलिए उन्होंने अपने आप को 6 मंथ का टाइम दिया और डिसाइड किया कि या तो वह 6 मंथ में ट्रेडर बनेंगे या फिर ट्रेडिंग को अलविदा कर देंगे। यह उनके लिए टर्निंग पॉइंट रहा। सुभाशीष ने एक्सपेरिमेंट किया, अपनी ट्रेडिंग को बहुत सिंपल कर दिया। ट्रेडिंग डिसिप्लिन रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस किया। ट्रेडिंग से पैसा बनाने के बजाय कैपिटल को सेव करना है। इस नए माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग रीस्टार्ट किया। ट्रेडिंग को एक प्रोसेस की तरह फॉलो किया। दिन भर ट्रेडिंग करने के बजाय मॉर्निंग का केवल 1 घंटे ही ट्रेडिंग की। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एक सेटअप, एक स्क्रिप्ट को पकड़ लिया। अपने प्री प्लान्ड सेटअप फॉर्म होने का वेट किया। रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से किया कि अगर बैक टू बैक पूरे महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन भी लॉस होता है तो भी मार्केट उनसे वही लॉस ले जो उन्होंने प्लान किया है। एक्यूरेसी की बजाय रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस किया। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह लिया। इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि जब भी घर में पैसा आए तो रिवॉर्ड हमेशा रिस्क से ज़्यादा या मिनिमम डबल प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी वाइज ट्रेडिंग एज ट्रेडर के फेवर में काम करे। धीरे धीरे सुभाशीष को रिजल्ट मिलने लगा। सुभाशीष का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। मार्केट से उनको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होने लगा। उनको समझ आ चुका था कि ट्रेडिंग में सिंपल चीज़ ही काम करती है। ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे, रिजल्ट उतना लेट मिलेगा। उनको ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट होने लगा, उन्होंने उस प्रॉफिट पर रिस्क लिया। प्रॉफिट और बढ़ता चला गया। उनका ट्रेडिंग अकाउंट तेजी से ग्रो करने लगा।
2018 में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ स्टॉक की शुरुआत की। अपनी लर्निंग एंड एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू किया ताकि लोगों के मन में ट्रेडिंग को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता, वह दूर हो सके। ट्रेडिंग कैन बी अ प्रोफेशन। उन्हें यूट्यूब पर बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा। उनकी लर्निंग हमेशा से बहुत सिंपल एंड सच्ची रही है, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग करते टाइम ग्लोबल मार्केट, न्यूज़, इंडिकेटर या 10 चीज़ों को फॉलो नहीं किया। उन्होंने सिंपली प्राइस एक्शंस को फॉलो किया, और केवल प्राइस एक्शन को फॉलो करके भी ट्रेडिंग से कैसे पैसा बन सकता है, यह उन्होंने प्रूव किया। हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग को आप सिंपल रखोगे, उतना अच्छा और जल्दी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने इस माइंडसेट से यूट्यूब चैनल की शुरुआत नहीं की थी कि एक दिन उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बल्कि इसीलिए की थी कि उनकी लर्निंग से ट्रेडर को हेल्प हो पाए। जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है ट्रेडर बनने के लिए, दूसरे ट्रेडर उनके लर्निंग से एक्सपीरियंस लेकर सेम प्रॉब्लम फेस न करे। उन्होंने अपने यूट्यूब पर वह सब कुछ शेयर किया जो ट्रेडर को हेल्पफुल हो सके। जो गलतियां उनसे हुई है, वह गलतियां भी शेयर की है, ताकि जो नए ट्रेडर ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका लर्निंग कर्व कम हो सके। ट्रेडिंग की शुरुआती दौर में उन्होंने क्रूड ऑयल, स्टॉक इक्विटी कैश, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग करके मोटा पैसा बनाया है। 2019 में उन्हें ऑफलाइन बैच की भी काफ़ी इंक्वायरी आने लगी। उन्होंने स्टूडेंट्स के फीडबैक से ऑफलाइन बैच वर्कशॉप भी स्टार्ट किए, लेकिन कोर्स सेल करके पैसा बनाना, ये मोटो उनका कभी भी नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने अपनी फीस को बहुत मिनिमल करके रखा एवं काफ़ी टाइम फ्री सेशंस भी रखे, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट थे। शुभाशीष ने हमेशा ट्रेडिंग को ही फर्स्ट प्रायोरिटी माना। उनका फोकस एंड डिटर्मिनेशन इस पर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने हमेशा इस बात पर फोकस किया कि मेरी ट्रेडिंग इनकम हमेशा मेरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा होना चाहिए। शायद इसीलिए ही आज उनका ट्रेडिंग बैलेंस केवल ट्रेडिंग इनकम से ही, जो 2015 में ज़ीरो था, उसे ज़ीरो से लेकर 24 करोड़ पर पहुंचा दिया। लेकिन यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। उसके लिए वे 2014 से डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे थे। उनके ट्रेडिंग अकाउंट में रैपिड ग्रोथ 2020 कोविड मार्केट क्रैश में देखने को मिली। बाय नेचर उन्हें सेलिंग पसंद है। मार्केट क्रैश में उन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया। 2 लाख को उन्होंने 50 लाख में कन्वर्ट किया। जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पर रिस्क लेकर अपने कैपिटल को और बड़ा किया। अपने डेली एनालिसिस वीडियो में उन्होंने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट में क्रैश होने वाला है। कोविड मार्केट क्रैश होने को लेकर उनके पास पहले से ही प्लान रेडी था। बस उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, और 2 महीने में मार्केट क्रैश में शुभाशीष ने 70-80 लाख का प्रॉफिट बनाया। मार्केट क्रैश में उन्होंने एक ट्रेड में 20 पर पुट ऑप्शन बाय करके 500 के ऊपर सेल किया था। इसी ट्रेड में उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी प्लान की थी और बड़ा प्रॉफिट भी बनाया। हालांकि सैम ट्रेड में पहले उनका 1-2 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ था। कोविड 2021 के बाद वे पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनका ट्रेडिंग अकाउंट तेजी से ग्रो कर रहा था। इसलिए उन्होंने अपने रिस्क को इस प्रकार से डाइवर्सिफाई किया कि उनकी फंड ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ती रहे। लेकिन नए लोगों को लगता है कि शुभाशीष इतना बड़ा प्रॉफिट इसलिए कर पाए क्योंकि वह ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग तो उन्होंने जब उनका फंड ग्रो हो चुका था तब जाकर स्टार्ट की थी। 2021 में जब वे पोजिशनल सेलिंग में शिफ्ट हुए तो शुरुआत में उन्हें 40% का ड्रॉ डाउन भी देखने के लिए मिला। शुभाशीष का 6 करोड़ का ट्रेडिंग फंड ड्रॉ डाउन फेस में 4 करोड़ रह गया, जो कि उन्होंने यूट्यूब पर शेयर भी किया था। लेकिन शुभाशीष ड्रॉ डाउन के बाद भी अपने प्लान, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहे। एज वेल मार्केट ने भी उन्हें रिवॉर्ड दिया। इसी साल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में उन्होंने 7 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट बनाया। शुभाशीष के ट्रेडिंग प्रॉफिट में 200% की ग्रोथ हुई। इसी प्रॉफिट के साथ उनका ट्रेडिंग बैलेंस फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 तक प्लस 11-12 करोड़ जा चुका था। ये सब उनकी मेहनत, लगन, ट्रेडिंग के लिए उनका जुनून और अपने काम के प्रति ईमानदारी से ही हो पाया है। इंडिया में पावर ऑफ स्टॉक ही स्टॉक मार्केट लर्निंग का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर 0 नेगेटिव कमेंट्स है।
सुभाशीष सर के बारे में कितना भी कुछ बताएं, ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा, शब्द कम पड़ जाएंगे। बिग बिग थैंक्स टू सुभाशीष पानी सर फ्रॉम ट्रेडिंग कम्युनिटी। अगर आप भी मेरी तरह पावर ऑफ स्टॉक सुभाशीष पानी सर के बिग फ्रेंड हैं और उनकी इजी लर्निंग से अगर आपको ट्रेडिंग में हेल्प हुई हो, तो कमेंट्स में उनकी तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखें। मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली रहूंगा अगर मेरा यह वीडियो उन तक पहुंच जाए। थैंक्स एवरीवन इन एडवांस फॉर वॉचिंग।